चंद्रयान की सफलता देखकर देश भर में लोग जश्न मना रहे हैं तो मीडिया सोशल मीडिया पर लोग दिवालिया हुए जा रहे हैं। कोई चांद पर हिंदू राष्ट्र बना रहा है, तिरंगा नहीं भगवा ध्वज फहरा रहा है, कोई हिंदू मुसलमान कर रहा है, कोई बिंदी चूड़ी सिंदूर और साड़ी का बखान कर रहा है, कोई वैज्ञानिकों से ज्यादा मोदी को महान कह रहा है। 1966 में संयुक्त रूस ने चांद पर पहुंचने में सफलता पाई थी। इसी साल अमेरिका ने भी यह उपलब्धि दर्ज कराई थी। फिर दशकों बाद चीन चांद पर पहुंचा और अब 2023 में भारत को भी सफलता मिली है। कहने को तो भारत उन खास देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने चांद पर पहुंचने में सफलता हासिल कर ली है, मगर मौजूदा बहस ने बता दिया है कि उपलब्धि सिर्फ वैज्ञानिकों की है, अधिकतर लोगों का मानसिक स्तर अभी वहीं का वहीं है। रूस ने धार्मिक कर्मकांड को खत्म सा कर दिया है, अमेरिका ने भी धार्मिक कट्टरपंथ से किनारा कर लिया है, चीन ने मानव कुतर्की प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। मगर भारत में क्या हो रहा है? टीवी एंकर चांद पर हिंदू राष्ट्र बना रहा है। यहां धरती पर जिस देश में हिंदू आबादी बहुसंख्यक है वो हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। तर्कवादी मानवतावादी मिजाज के एक व्यक्ति ने सेकुलर संविधान की ऐसी नींव रख दी है कि आरएसएस हो या मोदी सरकार या फिर मीडिया हिंदू राष्ट्र की घोषणा नहीं कर पा रहा है। जिस चांद पर किसी प्रयोग के दावेदार दुनिया भर के देश हैं, जिस चांद पर पहुंचने में हम 57 साल लेट हैं, जिस चांद के बारे में हम वैज्ञानिक रूप से इलिटरेट हैं, उस चांद पर दावा ठोक दिया जा रहा है, दुनिया भर में तमाशा बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। चांद एक उपग्रह है यानी नेचुरल सैटेलाइट जो धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, मगर इस देश के लोगों के लिए बचपन में चंदा मामा है, जवानी में सुहाग का सर्जन। पत्नी चलनी में चांद देखेगी तो पति का जीवन बच जा रहा है। चांद उबड़ खाबड़ सतहों वाला एक कुरूप उपग्रह है जिस पर जीवन की बुनियादी सुविधाओं को अभी ढूंढा जा रहा है, मगर इस देश के कवियों शायरों के लिए चांद सा चेहरा खूबसूरती का प्रतीक है। चांद तारे तोड़कर गिफ्ट किए जा रहे हैं, चांद तारों का शहर बसाया जा रहा है। चांद सूरज पर निर्भर है जिस पर निर्भर है पृथ्वी, और पृथ्वी का भी पिछलग्गू बन करके चक्कर लगा रहा जो उपग्रह यानी नेचुरल सैटेलाइट, उसके आधार पर कैलेंडर बनाया गया है जिसकी खुद की डेट सूरज तय करता है। उसको सदियों से समय नापने का पैमाना बनाकर चलाया जा रहा है। सच में चांद के साथ खूब मजाक किया गया है और अब चंद्रयान के साथ भी वही मजाक दोहराया जा रहा है। चांद के नाम पर बनाए गए भरमाए गए धार्मिक कहानी किस्से, चांद के नाम पर बरगलाई गई तमाम प्रेमिकाएं, अब चांद को चुनावी एजेंडा बनाया जा रहा है। जो लैंड और ग्रांट शब्द सही से बोल नहीं पा रहे हैं उन्हें चंद्रयान की उपलब्धि का क्रेडिट दिया जा रहा है। चंद्रयान 3 की तैयारी में लगे वैज्ञानिकों से ज्यादा मोदी राज 3 की तैयारी में लगे ऐसे वैज्ञानिक को तवज्जो दिया जा रहा है जो सालों साल से विज्ञान का मजाक उड़ा रहे हैं, नाली के गैस से चाय बनाने की टेक्निक बता रहे हैं, गोबर गैस ट्यूब में भरकर ट्यूबवेल चलाने की कहानी सुना रहे हैं, A+B का होल स्क्वायर करने पर निकले 2AB को एक्स्ट्रा एनर्जी बता रहे हैं, सैटेलाइट के सिग्नल को बादलों से छुपा रहे हैं, ज्ञान विज्ञान का मजाक उड़ा रहे हैं, चुनावी सभा और वैज्ञानिकों से संवाद में फर्क तक नहीं कर पा रहे हैं। चंद्रयान की सफलता देखकर चंचल हो रहे लोग जब चांद पर कॉलोनी बनाने की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक सा सवाल है कि वहां पर जात के आधार पर बस्ती बनाई जाएगी क्या? दलितों से नाली साफ कराई जाएगी क्या? पिछड़ों से सेवा करवाई जाएगी क्या? वहां बसने वाले पूंजीपतियों के विकास के लिए आदिवासियों की बस्ती जलाई जाएगी क्या? पिछली सदी में चांद पर पहुंचने वाले देशों ने अभी एक ईंट तक नहीं गिरवाई है, मगर भारत की कॉलोनी बुलेट ट्रेन की तरह बनवाई जाएगी क्या? और सबसे बड़ा सवाल कि चांद पर चुनावी जनसभा कराई जाएगी क्या? जनसैलाब दिखाने के लिए पृथ्वी से बसें भरकर लाई जाएंगी क्या? आप सोच रहे होंगे कुछ अच्छा हो रहा होता है तब कमियां निकालने के बजाय गर्व क्यों नहीं करना चाहिए, तो गौर करिए टीवी चैनलों की ओर, वो तो गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं, दिन रात वैज्ञानिकों के बारे में बता रहे हैं और सुबह शाम ग्रह नक्षत्र के प्रभाव के नाम पर भाग्य और कुंडली का भ्रमजाल फैला रहे हैं। पढ़कर देखिए अखबारों को जो एक तरफ वैज्ञानिक उपलब्धि को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं मगर चंद्र ग्रहण को लेकर कैसी कैसी अफवाहें उड़ा रहे हैं। हालांकि ये काम मीडिया वाले हमेशा से कर रहे थे, अब की नया अपडेट ये है कि चांद से ज्यादा पीएम मोदी का चेहरा दिखा रहे हैं, बिन बोले उन्हें सबसे बड़ा वैज्ञानिक बता रहे हैं। कश्मीर में प्लॉट के नाम पर वोट ले लिया गया है, अब चांद पर कॉलोनी के नाम पर माहौल बना रहे हैं या कहें वोट जुटा रहे हैं। इसी में अति उत्साही मर्द एक तस्वीर वायरल करवा रहे हैं, बिंदी चूड़ी सिंदूर और साड़ी पहनी इसरो की महिलाओं को वैज्ञानिक चेतना का प्रतीक बता रहे हैं। अमेरिका की महिलाएं बिंदी चूड़ी सिंदूर और साड़ी नहीं पहनती हैं, रूस की महिलाएं तो ऐसे किसी भी प्रतीक से परहेज करती हैं, चीन की महिलाएं बिल्कुल इन सब से दूर रहा करती हैं। उनका वैज्ञानिक विकास ज्यादा क्यों हो गया है इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसी इसरो में दर्जनों महिलाएं जींस टॉप समेत अलग अलग पहनावे में काम करती हैं, उनके योगदान को लेकर उन्हें क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है वैज्ञानिक सफलता मिलने के बावजूद पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता का एजेंडा घुसाया जा रहा है, जैसे टीवी चैनलों पर चुनावी एजेंडा चलाया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक एजेंडा चलाया जा रहा है, अखबारों में चांद के नाम पर धंधा चलाया जा रहा है। इस तरह न्यू इंडिया में सब कुछ इतना विकसित हो गया है, इतना विकसित हो गया है कि एक तरफ चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच जा रहा है और दूसरी तरफ चांद को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। भले ही कोई सफाई कर्मी अभी भी सीवर के अंदर जाकर जान गंवा रहा है, भले ही मूछ रखने के लिए दलितों को पीट पीट कर आज भी मार दिया जा रहा है, भले ही जातिवादी सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ता जा रहा है, भले ही देश आगे जाने के बजाय पीछे की ओर जा रहा है, डॉक्टर और वैज्ञानिक का चोला ओढ़े हुए लोग गौमूत्र पी रहे हैं और कोई गोबर खा रहा है।